अभी मैं गुरुवार के पास गया था और स्वतंत्र संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन की और ये जिम्मा किसी ने एक ने उठाया है तो शक्तिपुत्र महाराज ने उठाया है। ऐसे सारे नेक कामों के लिए, समाज के उत्थान के लिए हम सब एक हैं। इसमें न राजनीति है न राजनीतिक कोई भावना है किसी की। सब लोग समाज के उत्थान के लिए यहाँ इकट्ठे हुए और हम लोग हमेशा इस काम के लिए लगे रहेंगे। बड़ी प्यारी लाइन है, जहाँ होत नित्य गौ की सेवा उतय बसत गिरधारी। हम सत्य सनातन धर्म की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जो पूरे देश में सनातन का एक एजेंडा चल रहा है, मेरा मानना है हम गौ माता की हत्या के लिए वो हत्या निषेध कानून प्रभावी रूप से लागू हो, इसमें सफल हो जाएं तो हमारे सनातन की रक्षा हो जाएगी और हमारे धर्म की रक्षा हो जाएगी। आज सबसे बड़े दुख का विषय है, भगवान कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है। गोपाल का अर्थ है जिन्होंने गौ को पाला हो, जिन्होंने गौ की सेवा की हो। आज उसी गौ की दुर्दशा देखो, जिसको वेदों में कहा है कि एक एक रोम में एक एक देवी देवता का वास है, वह कत्ल खानों में कितनी निर्ममता से काटी जाती है। विदेशों से ऐसी ऐसी मशीनें बुलाई गई हैं जिनमें गौ माता को डाला जाता है और जिंदा गौ माता की चमड़ी छीन ली जाती है। तो ये बड़े दुख का विषय है। परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशन और आशीर्वाद में भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न शक्ति स्वरूपा पूजनीय पूजा दीदी जी के निर्देशन में और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न शक्ति स्वरूपा पूजनीय संध्या दीदी जी के निर्देशन में ये अभियान और आंदोलन बहुत व्यापक रूप से चलेगा, गति पकड़ेगा। ये प्रथम चरण का था। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है कि हम अगर वाकई धर्म सनातन संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो गौ माता को बचाना आवश्यक है। गाय हमारी संस्कृति की पहचान है। और देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से गौ के दूध को अमृत कहा गया है। गौ के गोबर से लीप दो, उस घर में देवी देवताओं का वास हो जाता है। गौ माता के घी से ज्योति जलाते हैं तो जगत जननी माँ प्रसन्न होती हैं। तो ऐसी गौ माता जिसका रोम रोम परोपकार के लिए है, उस गौवंश को बचाना है। हम समाज के भी सभी प्रबुद्ध जनों का, स्वयंसेवी संस्थाओं का, समस्त जनमानस का, आप किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों, आए भगवती मानव कल्याण संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। गौवंश बचाना है, तभी हमारे संस्कृति और सनातन की रक्षा हो पाएगी। और इस अभियान में आप जैसे देख रहे हैं, हमारे साथ बुंदेलखंड के जाने माने कथावाचक पंडित दीपक उपाध्याय जी भी हम सबके सहयोग के लिए हमारे साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ गौ माता की जय ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के एजेंडे में है गौ गौरी गंगा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आज क्योंकि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, क्योंकि बीजेपी की शासन के द्वारा कितनी गौशालाएं समाज के बीच खोली गई, लेकिन ना गौशाला में वहाँ देखा जाता, ना गौशाला में वहाँ गौ माता निवास करती है। पता चलता है 40-40 लाख आय उसमें लागत लगाई जा चुकी है, लेकिन वहाँ पर चाहे गौ माता नहीं है। इतनी बड़ी वेदना है कि 60,000 रुपए प्रति माह गौ माता के लिए आता है और 60,000 वहाँ के कर्मचारी उसका शोषण करके खा जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा गौ अभ्यारण्य बनाया जाए और अगर गौ की हत्या की जाती है तो हत्या करने वालों को ऐसा कानून बनाया जाए कि वह उनकी जमानत ना हो। दमोह में गौ अभ्यारण्य है, लेकिन वह सिर्फ जब सांसद जी वहाँ जाते हैं तो सांसद जी जाते हैं तो वहाँ गायों को लाया जाता है। 40 या 50, 100-200 गायें वहाँ एकत्रित की जाती है, लेकिन वहाँ इतनी लागत से इतना पैसा खर्च किया जाता है, उसे गौ अभ्यारण्य में कोई वो नहीं किया जाता है। अगर मैं चाहता हूँ जैसे जबेरा वाले चाहे कि गौ अभ्यारण्य में हम अपनी गाय नहीं, हमारे यहाँ गाय नहीं रखी जाएंगी, ये स्थिति है। देखिए, गौ माता हमारे सनातन की आत्मा है, हमारे धर्म की आत्मा है। और अगर वो गौ माता काटी जाती रहेगी, उसकी रक्षा नहीं हो सकती, मारी रहेगी, तो कर्तव्य बन जाता है, धार्मिक संगठन का कर्तव्य बन जाता है कि उसकी रक्षा होनी चाहिए। और हमारे पूज्य गुरुदेव जी के निर्देशन में हम लोगों ने आज विशाल ज्ञापन दिया है कि गौ अभ्यारण्य स्थापित किया जाए। शेर चीतों जानवरों के लिए करोड़ों अरबों रुपये खर्च करती सरकार। जो हमारी गौ माता हमारे धर्म की आत्मा है, उसके लिए छोटी छोटी गौशाला बना करके अपनी तीसरी कर लेते अपने कर्तव्य का। ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी गौ माता के लिए बहुत बड़े अभियान बनाने की आवश्यकता है, प्रत्येक जगह में बनाने की आवश्यकता है। इसी मांग को लेकर हम लोग कलेक्टर महोदय के आए थे, प्रधानमंत्री के पास हम लोग बात लेकर जाना। ठीक है, किस निर्देशन में दिया गया है और क्या चाहते हैं आप?
आज हम लोग शक्तिपुत्र महाराज की निर्देशन में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी मानव कल्याण संगठन और अन्य जिलों से, जिले के अन्य गाँव से सरपंच सचिव सभी के द्वारा गौ अभ्यारण्य और गौ हत्या निषेध के बारे में संबंध में ज्ञापन दिया है। तो कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमारा प्रधानमंत्री जी के लिए यही आवेदन है कि गौ हत्या बंद की जाए और गौ अभ्यारण्य जिले स्तर पर जगह जगह बनाया जाए ताकि हमारी गौ जो मारी फिरती है उनको एक सुरक्षा स्थान मिले। आज जगह जगह जो गौ की हालत है आप सब देखते हैं, गौ को एक हम माँ के स्वरूप में भी देखते हैं, देवी के स्वरूप में पूजा भी जाता है, लेकिन आज उसकी जो हालत है बहुत ही निंदनीय है। और आज मानवता का जो पता मिला था उसका कारण भी यही कि गौ अगर दर बढ़ती की तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। तो मैं शासन प्रशासन से यही मांग है, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि जैसे आप चीतों के लिए, अन्य जीवों के लिए अभ्यारण्य बना रहे हैं, ऐसे ही गौ के लिए भी जिले स्तर से अभ्यारण्य की घोषणा दी है।